नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सेरावत अभिज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो 15 जुलाई 2018 को पेपर आयोजित हुआ था उसके रीजनिंग के 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अभिज्ञान ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप आज की क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 15 जुलाई 2018 को जो सुबह की पारी में पेपर हुआ था, पहले उनके 15 प्रश्नों की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको ये श्रृंखला दे रखी है, एफ आई एम आर, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर अक्षर पूछा गया कि कौन सा अक्षर आएगा, फिर ई दे रखा है। दोस्तों, एफ का मान 6 होता है, आई का मान 9 होता है, एम का मान 13 होता है, आर का मान 18 होता है, फिर आपसे पूछा गया है और ई का मान 5 होता है। देखते हैं दोस्तों, देखो 6 में 3 ऐड करते हैं तो 9 होता है, 6 और 3 9 होते हैं, फिर 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं, फिर 13 में 5 ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो 18 होते हैं, फिर 18 में यदि 6 ऐड करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 पे दोस्तों क्या आता है, एक्स आता है। फिर दोस्तों यहाँ पे +7 ऐड करते हैं तो दोस्तों 7 ऐड करने पे देखो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो 2 तो यहाँ ऐड हो जाएंगे और 5 आगे, तो 5 पे ई आता है। तो जो सीरीज चली है +3 +4 +5 +6 +7, तो यहाँ पे 18 में 6 ऐड किया तो 24 आया, और 24 पे कौन सा अक्षर आता है, एक्स अक्षर आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय, मतलब देखो यहाँ पे अक्षर और अंक दोनों दे रखे हैं, इसलिए मिश्रित श्रृंखला है अक्षर और अंक की। तो दोस्तों युग्म मतलब जोड़ा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 5A 10B 15D 20G, फिर आगे का पद आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा, 25 आएगा। 5 का गुणज चल रहा है, 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 5 का डबल 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 5 25। फिर दोस्तों यहाँ देखते हैं ए, फिर बी दिया है, तो दोस्तों और फिर दिया आपको डी, फिर आपको दोस्तों दिया है जी, फिर आगे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, डी का मान 4 होता है और जी का मान 7 होता है। तो देखिए 1 में 1 ऐड करते हैं तो दोस्तों कितना आया, 2, फिर 2 में 2 ऐड करते हैं तो 4, फिर 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7, फिर 7 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ने पे कितना होगा, 7 और 4 11, और 11 पे कौन सा अक्षर आता है, के अक्षर आता है। तो देखिए इस सीरीज से 5 के गुणज में तो 25 आ जाएगा, और दोस्तों अक्षर की बात करें तो +1 +2 +3 +4, तो क्या आ जाएगा, 11 पे कौन सा अक्षर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, के आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 के, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, दोस्तों आपको एक श्रृंखला दे रखी है 3 9 27 81 में 9वां पद क्या होगा, 9वां पद पूछा है। ये सीरीज चल रखी है, आगे डॉट 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 आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पद है। दोस्तों यहाँ पे ये देखते हैं तो 3 की घात 1 है, ये देखते हैं तो दोस्तों 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 मतलब 9 होता है, 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 3 की घात 3 है, फिर ये 3 की घात दोस्तों कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से 3 की घात 5,
3 की घात 6, 3 की घात 7, 3 की घात 8, तो 3 की घात 9। तो 3 की घात जो 9 है दोस्तों, तो 3 की घात जो 9 होती है वो कितनी होती है? 19,683 होती है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों वैसे देखें तो आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है, फिर 9वां पद पूछा आपसे, इस प्रकार से 9वां पद। देखिए दोस्तों 3 का गुणा 3 से करते हैं तो 9, फिर 9 का गुणा 3 से करते हैं तो 27, फिर 27 का गुणा 3 से करते हैं तो 81, 81 का गुणा 3 से करेंगे तो 3, फिर 8 तिया 24, इस प्रकार से फिर इसका गुणा 3 से कर देंगे। तो इस प्रकार से आप गुणा 3 करके भी, कोई बड़ी श्रृंखला नहीं दी है तो आप इससे भी मान निकाल सकते हैं। लेकिन 3 की घात जो 9 होती है वो 19,683 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4, यदि प्लस का अर्थ भाग है, दोस्तों प्लस की जगह आप क्या लिखोगे? भाग लिखोगे। मतलब जहां प्लस का निशान आएगा वहां किसका निशान लिखोगे? भाग का। भाग का अर्थ माइनस है, जहां दोस्तों भाग का निशान आएगा वहां क्या लिखोगे? माइनस। और माइनस का अर्थ है दोस्तों गुणा। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। कहने का मतलब माइनस की जगह क्या रखोगे? गुणा रखोगे। फिर गुणा का अर्थ है प्लस, तो गुणा की जगह क्या रखोगे दोस्तों? प्लस रखोगे। तो 16 + 8 भाग 3 - 5 गुणा 19 का मान क्या होगा? आपसे ये पूछा है। दोस्तों गणितीय संक्रिया टॉपिक से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसको हमेशा आप बोर्डमास नियम से करेंगे। कौन से नियम से? बोर्डमास नियम। क्या होता है दोस्तों बोर्डमास नियम? समझिए। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। इसमें भी सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, फिर मंझले कोष्टक को, और फिर बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है दोस्तों क्या? का। और का मतलब होता है दोस्तों गुणा। डिवाइडेड का मतलब होता है दोस्तों भाग। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। एडिशन का मतलब होता है प्लस। सब्सक्राइब का मतलब होता है माइनस। कहने का मतलब है यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट आए तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर का मतलब गुणा को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और फिर माइनस को। इस क्रम से चलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 16 + 8 भाग 3 - 5 गुणा 19, यह आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों आपको ऐसे लिखना है 16, 8, 3, 5, 19। जो निशान है उनकी जगह खाली छोड़ देनी है, क्योंकि निशानों को चेंज करना है, बदलना है। तो इससे क्या है, आप सीधा समीकरण को लिख दोगे, निशानों की जगह छोड़ दोगे, तो दोस्तों आप कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे बोला है प्लस, प्लस को क्या कहा गया है? भाग। तो प्लस की जगह क्या रख देंगे? भाग। फिर दोस्तों भाग, तो भाग को क्या कहा गया है दोस्तों? माइनस। तो यहाँ भाग की जगह क्या रखेंगे? माइनस। फिर दोस्तों क्या आया है? माइनस। तो माइनस की जगह यहाँ पे दोस्तों माइनस की जगह क्या रख देंगे? तो ये माइनस की जगह गुणा रख देंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? गुणा। फिर दोस्तों का है गुणा की जगह, तो यहाँ गुणा आया है तो गुणा की जगह क्या रखेंगे? तो गुणा की जगह यहाँ दोस्तों प्लस रख देंगे। अब बोर्डमास नियम से तो देखो ब्रैकेट नहीं आया, कोष्टक नहीं आया, का नहीं आया, तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? भाग को हल करेंगे। दोस्तों 16 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर दोस्तों -3 गुणा 5 और प्लस 19। अब किसको हल करेंगे दोस्तों? गुणा को हल करेंगे। तो 2 - 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 होता है, तो 15। फिर प्लस दोस्तों कितना? 19। इस प्रकार से लिख देंगे। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पे देखो ये जो 19 है दोस्तों ये किसका है? प्लस का। और 2 है ये भी किसका है? प्लस का। तो 19 और 2 इन प्लस वालों को दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है। और माइनस का कितना है दोस्तों? 15। तो 21 में से 15 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा कितना? 6 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन संख्या 5, ये भी गणितीय संक्रिया से संबंधित ही क्वेश्चन दिया गया है आपको दोस्तों। देखिए, यदि गुणा का अर्थ माइनस है तो गुणा की जगह क्या रखोगे आप दोस्तों, माइनस। प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो प्लस की जगह क्या रखोगे, भाग रखोगे। माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस की जगह दोस्तों क्या रखोगे, गुणा रखोगे। इसके बाद दोस्तों भाग का अर्थ दिया है प्लस, तो भाग की जगह क्या रखोगे आप, तो प्लस रखोगे। फिर आपको ये समीकरण दे रखा 12 माइनस 3 भाग 50 प्लस 10 गुणा 30 का मान क्या होगा। तो देखिए वही बोर्ड मास नियम से करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद में का मतलब गुणा, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, जो अभी पिछले क्वेश्चंस में किया है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 12, 3, 50, फिर 10, फिर 30, इस प्रकार से आप लिख लें। जो चिन्ह है मतलब निशान है उनकी जगह खाली छोड़ दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस आया है तो यहाँ पे कहा गया माइनस को क्या लिखा गया है, गुणा लिखा गया है। देखिए माइनस की जगह क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। फिर भाग, तो भाग की जगह दोस्तों क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। ठीक है। फिर दोस्तों प्लस की जगह क्या लिखोगे, प्लस की जगह देखो आपको दे रखा है प्लस की जगह भाग लिखोगे, तो दोस्तों यहाँ भाग लिखोगे। फिर दोस्तों आपको गुणा, तो गुणा की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस लिखोगे, तो माइनस। देखिए सबसे पहले किसको हल करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो 50 में 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 12 गुणा 3 प्लस 5 फिर माइनस 30। दोस्तों अब 12 का गुणा 3 से करेंगे क्योंकि उसके बाद गुणा को हल करेंगे। तो 12 तिया 36 प्लस 5 माइनस 30। दोस्तों 36 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। और 41 में से दोस्तों 30 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 11 शेष बचेगा। तो 11 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 11 आंसर जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6, निम्नांकित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वे आरेख का चयन करें। आपको दे रखा है दोस्तों भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ये भारत है और भारत के दोनों क्या है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो हो जाएगा आपका भारत देश हो जाएगा, ये तो भारत देश है। और भारत के अंदर क्या है, ये तो उत्तर प्रदेश और ये कर्नाटक। तो ये तो आपका राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, और दोस्तों ये क्या हो गया आपका राज्य कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, मतलब कौन सा वेन आरेख सही होगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7, निम्नांकित आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जिस प्रकार से आयतों की संख्या ज्ञात की जाती है उसी प्रकार से समानांतर चतुर्भुजों की संख्या भी ज्ञात की जाती है। देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, इस प्रकार गिनती लिखनी है। यहाँ पे 1 2 3 4, फिर इस तरफ से भी गिनती लिखनी है 1 और 2। दोस्तों सबसे पहले आप इनको ऐड कर दें, मतलब जोड़ दें, इन सब को जोड़ दें। तो दोस्तों 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 2 9 और 1 10, तो इनका योग कितना आया, 10। अब दोस्तों इनको भी जोड़ दें, आप ऐड कर दें दोनों को, तो 1 और 2 कितना होता है, 3। और दोस्तों इनका आपस में गुणा कर दें, ये 10 आया और ये कितना आया, 3। 10 का गुणा दोस्तों 3 से करेंगे तो कितना, 30। तो दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। आपको करना क्या है, इधर गिनती लिखनी है और इस साइड में भी गिनती लिखनी है, दोनों इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड। जो टोटल आता है उन टोटल को दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8, डायरेक्शन टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे हैं। दोस्तों जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलें और स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को करते हुए चलें। देखिए राम बाबू सुबह पूर्व की ओर टहल रहे हैं, तो दोस्तों ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, पूर्व में टहल रहे हैं मतलब चल रहे हैं।
4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। दोस्तों कितना किलोमीटर चले ये? 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में। फिर कह रहे हैं कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। याद रखना दोस्तों, जब भी आपको दायां चलना है तो क्लॉकवाइज चलना है, मतलब घड़ी की दिशा में, और बायां चलना है तो दोस्तों हमेशा याद रखें आपको घड़ी की ऑपोजिट दिशा या विपरीत दिशा में चलना है। ठीक है, देखिए दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं तो दाएं घड़ी की दिशा में तो नीचे की तरफ, और दोस्तों ये कितने चले? 3 किलोमीटर। ठीक है, उस बिंदु से वे अपने आरंभिक, तो उस बिंदु से मतलब इस बिंदु से दोस्तों, आरंभिक बिंदु मतलब ये प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चले थे, की दिशा की ओर चलते हैं, की दिशा की ओर चलते हैं मतलब इधर चलते हैं ये। ठीक है, तो अभी वे किस दिशा में चल रहे हैं? तो दोस्तों अब वो किस दिशा में चल रहे हैं? तो दोस्तों आपको पता है ये डायरेक्शन होता है इस प्रकार से, ये उत्तर दिशा, ये उत्तर पूर्व दिशा होती है दोस्तों, ये पूर्व दिशा होती है, ये दक्षिण पूर्व दिशा होती है, और दोस्तों ये दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, और दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर पश्चिम दिशा होती है। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा में चल रहे हैं? ये दिशा कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, और आपसे आगे पूछा गया है और उन्हें आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ से यहाँ ये दूरी भी पूछी है। दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, टोटल करेंगे तो 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 5 का स्क्वायर होता है। तो ये दूरी कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। और दिशा कौन सी में चल रहा है अब? उत्तर पश्चिम। तो 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। तो ये देखो पहले दिशा पूछिए तो दिशा दे रखी है उत्तर पश्चिम, फिर दूरी पूछिए तो दूरी दे रखी है 5 किलोमीटर, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से क्या है? भिन्न है। भिन्न है या असमान है, मेल नहीं खाता, बेमेल है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव दे रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस और ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और लालू प्रसाद यादव तीनों ही व्यक्ति राजनीति से संबंधित हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं, मतलब राजनीति से संबंधित हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री पहले भी रह चुकी है और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री है। तो ये तीनों क्या राजनीति से संबंधित हैं, जबकि सत्येंद्र नाथ जो बोस है वो राजनीति से संबंधित नहीं है। सत्येंद्र नाथ बोस जो कि एक वैज्ञानिक थे, तो ये वैज्ञानिक से संबंधित रखते थे। ठीक है, तो इसमें भिन्न क्या होगा? सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, यदि किसी कूट भाषा में मतलब कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया गया है, दिसपुर को डिस रूप लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में शिमला को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों देखो दिसपुर, यहाँ पर आपको दिसपुर दिया है और इस दिसपुर को क्या लिखा है? दिस रूप लिखा है। दोस्तों देखने से पता चलता है कि इसमें टोटल अक्षर कितने हैं? 3 और 3 6 अक्षर हैं। दोस्तों प्रथम जो 3 अक्षर हैं उनको सेम एज इट इज ऐसे कैसा लिख दिया, लेकिन दोस्तों ये जो 3 अक्षर हैं इनको क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया, आर फिर यूँ लिख दिया और फिर इनको उल्ट कर लिख दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आपको शिमला पूछा गया है, शिमला पूछा गया। इसमें भी 6 अक्षर हैं, तो शुरू के जो 3 अक्षर हैं उसको सेम रख देंगे एज इट इज, और इनको लास्ट जो 3 अक्षर हैं इनको चेंज कर देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? ए,
फिर क्या एल और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, एम लिखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में ही दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन संख्या 11। माधवी राहुल की बहन है। दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, या तो आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप अपने परिवार के ऊपर लेके या अपने ऊपर लेके उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो भी कंडीशन, जो भी शर्त आपको बोली जाए उसको अपने परिवार पे लागू करें, अपने आप पे लागू करें। रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। या फिर आप डायग्राम से कर सकते हैं, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। जहाँ भी महिला आएगी उसको मैं वर्ग से दर्शाऊंगा, और जहाँ भी पुरुष आएगा उसे वर्ग से दर्शाऊंगा। देखिए दोस्तों, माधवी राहुल की बहन है, तो दोस्तों माधवी महिला है तो ये माधवी है, और दोस्तों माधवी किसकी बहन है, राहुल की बहन है, तो ये राहुल पुरुष है तो मैंने इसे वर्ग में दर्शा दिया। माधवी महिला है इसलिए वर्ग में दर्शा दिया। ये राहुल है और माधवी किसकी बहन है, राहुल की, तो राहुल इसका क्या होगा, भाई होगा। माधवी की नानी, तो माधवी की नानी दोस्तों अपनी पीढ़ी होती है, उससे ऊपर जो पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी होती है पिता की, उससे ऊपर पीढ़ी होती है दादा की। अपने से ऊपर अगर माँ वाली पीढ़ी की बात करें तो अपने से ऊपर माँ की पीढ़ी, फिर अपने नाना नानी की पीढ़ी होती है, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी की तो ये माधवी की नानी है। दोस्तों माधवी की नानी है तो राहुल की भी नानी होगी, क्योंकि राहुल माधवी का क्या है, भाई है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी, तो माधवी की जो नानी है इसकी एकमात्र जो दोस्तों बेटी होगी वो माधवी की क्या होगी, माँ होगी, मतलब माताजी होगी। अगर माधवी की माताजी होगी तो राहुल की भी क्या होगी, माँ ही होगी। आगे पूछा है एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये मतलब इसकी नानी की एकमात्र बेटी है वो राहुल की क्या लगेगी, तो दोस्तों राहुल की भी ये क्या लगेगी, माँ लगेगी। यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है। वैसे भी आप अपने पे ले सकते हो, ये अपनी बहन है और अपन भाई हैं, और ये अपनी नानी है तो अपनी नानी की एकमात्र बेटी कौन होगी, एकमात्र बेटी अपनी माँ होगी। ठीक है, और तो जब अपनी बहन की जो माँ है वो अपनी भी क्या लगेगी, माँ ही लगेगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। आपको फंस ये दे रखा है, ये दर्पण लगा के दे रखा है दोस्तों जब भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है तो याद रखें दर्पण का मतलब होता है शीशा या लेंस। तो आप राइट साइड में आपको दर्पण दे रखा है तो इस आकृति को आप राइट साइड में मोड़ सकते हैं या उलट सकते हैं। उलटने के बाद जो आकृति आपको दिखाई देती है वही आकृति आपका आंसर है। दोस्तों आपको पता है ये जो एफ लेफ्ट में है ये क्या चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। इस प्रकार से ये जाएगा, देखो यूँ इस तरीके से एफ हो जाएगा। यू का दर्पण सेम होता है, और दोस्तों एन की बात करें तो एन आपका यूँ हो जाएगा। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब होगा जो कि आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13। दिए गए सादृश्य के लिए अगली आकृति का चयन करें। मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी आपसे ये पूछा गया है। ये प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं आपको 3। दोस्तों यहाँ पर ये कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है। इस बड़ा कोष्टक को देखो क्या कर दिया, ऊपर वाली आकृति को ऊपर की तरफ उलट दिया और नीचे वाली आकृति को नीचे की तरफ उलट दिया गया है, मतलब उल्टा कर दिया गया। तो इसी प्रकार ये छोटा कोष्टक है दोस्तों, इसको भी क्या करेंगे, देखो ये आकृति आपको यूं दे रखी थी दोस्तों, इस वाली आकृति को तो यूं पलट दिया और इस वाली को यूं उलट दिया। तो यही संबंध इसमें होगा दोस्तों, आपको यूं दे रखी है आकृति तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली आकृति तो यूं हो जाएगी और ये आकृति यूं हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपको जो दे रखा है ये दोस्तों बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14।
दिए गए सादृश्य के लिए अगली आकृति का चयन करें। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों ये प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं, ये आपको त्रिभुज दे रखे हैं दो। दोस्तों क्या किया, देखो इनमें क्या संबंध है कि इनको उल्टा कर दिया, ऊपर वाले त्रिभुज का मुख नीचे की तरफ कर दिया, नीचे वाले का ऊपर की तरफ कर दिया, इस प्रकार से दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरो के निशान दे रखे हैं, तीर के निशान दे रखे हैं, इनको भी अपन ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर उलट देंगे। तो इस प्रकार से उलटने पे यहाँ कौन सी आकृति आ जाएगी। देखो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही ऊपर की तरफ हैं। तो देखिए यहाँ पे बी भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, ऊपर वाले एरो को नीचे की तरफ, नीचे वाले को ऊपर की तरफ, मतलब ऑपोजिट कर दिया। तो सी आकृति आपका आंसर होगी, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखी है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन और पूर्वधारणा से संबंधित क्वेश्चंस आपको दे रखा है। कथन को पढ़ें और दी गई जानकारी से सही पूर्वधारणा की पहचान करें। कथन आपको ये दे रखा है दोस्तों, और ये पूर्वधारणाएं दे रखी हैं। कथन दे रखा है, शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं। अधिकांश, दोस्तों इस अधिकांश का मतलब ये तो नहीं कह सकते कि 100% या सभी व्यक्ति मोटे हो जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अधिकांश का मतलब है ज़्यादातर या बहुत से लोग, ज़्यादातर या बहुत से लोग, बहुत से लोग, बहुत से लोग। तो दोस्तों फिर पूर्वधारणा आपको दे रखी है, यदि कोई शराब छोड़ दे तो वह मोटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूर्वधारणा दी, यदि कोई शराब छोड़ दे तो वह मोटा हो जाएगा, मतलब निश्चित बात कह रहा है। और निश्चित बात कथन के अनुसार यहाँ नहीं कह सकते, क्योंकि कथन में कहा है शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं। मतलब सभी नहीं हो सकते, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। लेकिन यहाँ पे इस कथन को पढ़ने पे क्या होता है कि यहाँ पे इस कथन में निश्चित कह रहा है कि यदि कोई शराब छोड़ दे तो वह मोटा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कथन के अनुसार। दूसरा आपको पूर्वधारणा दे रखी है, यदि कोई शराब नहीं छोड़ता है तो वह मोटा नहीं होगा। यहाँ भी देखो निश्चित बात कही जा रही है, निश्चित बात कही जा रही है। तो दोस्तों यहाँ भी निश्चित कथन के अनुसार नहीं कह सकते, क्योंकि 100% नहीं कह सकते कि कोई शराब नहीं छोड़ता तो मोटा नहीं होगा, क्योंकि कथन में क्या कहा गया है, शराब छोड़ने वाले अधिकांश लोग मोटे हो जाते हैं, ये नहीं कि सभी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या निश्चित बात कही जा रही है पूर्वधारणा में। तो आपकी दोनों ही पूर्वधारणाएं गलत हैं, मतलब दोनों ही यहाँ पर दे रखा है केवल फर्स्ट अंतर्निहित है, केवल सेकंड अंतर्निहित है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है ये मैंने करेक्शन करके लिखा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें एक त्रुटि हो गई थी, यहाँ पर दिया था या तो फर्स्ट या सेकंड। दोस्तों एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा, पूर्वधारणा में कभी भी या की स्थिति नहीं आ सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन ने 15 प्रश्नों पर चर्चा की। इस पेपर के 15 जुलाई की जो प्रथम पारी हुई थी, इस क्लास के जो 15 शेष क्वेश्चन बच गए उनकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।